दोस्तों, मैनिफेस्टेशन के जर्नी में डर और संदेह को हटा देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो पाना चाहते हैं उसके ऊपर आपका कोई डाउट है या फिर कोई माने शक है या फिर उससे रिलेटेड कोई फियर है, तो उसको तुरंत से तुरंत आप उसको डिलीट कीजिए, उसको हटा दीजिए। क्योंकि एक भयभीत मन और जिनका मन में डाउट है, वो कभी भी कोई भी चीज़ को आकर्षित नहीं कर सकता। वो सोच ही नहीं सकता कि मैं उसके योग्य हूँ। तो इसलिए जो डर आपको सता रहा है, उसको सबसे पहले क्लियर कीजिए। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। मैं कल एक वीडियो देख रहा था कपिल शर्मा शो का। तो उसमें जो कैटरीना कैफ है, उनको बोला गया है कि देखिए एक ऐसे बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड में अक्षय कुमार कपिल, अक्षय कुमार कपिल, अक्षय कुमार कपिल, अक्षय कुमार कपिल, सबका पिक्चर दिया हुआ है। तो बॉल से उसको मारना है। तो मारने के लिए बोला गया। तो उनको बोला है कि आपको से एक ही चीज़ ध्यान रखना कि अक्षय कुमार को नहीं मारना है। अक्षय कुमार ने ये बोल दिया कि हमको नहीं मारना है, कपिल को मारना है। तो बॉल उठाया, मारा। जितना बार मारा, ज़्यादातर टाइम वो अक्षय कुमार पे ही लगा, कपिल शर्मा पे नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि उनको ये बोला गया है कि आप मेरे को मत मारना। तो माइंड वो नेगेटिव चीज़ को ही पहले ले लेता है, मेरे को मत मारना। तो जितना भी अभी मारने के लिए जो जिनको मारने के लिए मना किए हैं, उन्हीं को मारा है। आप देख सकते हो वीडियो, कपिल शर्मा में ऐसा है। तो मेरा कहने का मतलब है, इसी तरीके से डर और संदेह जब आप क्रिएट करते हो ना, तो आप जो पाना चाहते हो उससे ज़्यादा पावरफुल इमोशन हो जाता है डर और शक। जो संदेह आप कर रहे हो वही आप क्रिएट कर रहे हो। समझ रहे हैं? इसलिए कितना जरूरी है इसको हटाना। तो अब हटाएंगे कैसे? सबसे पहले स्वयं से विचार कीजिए कि क्या मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ? क्या ये अचीवेबल एंड पॉसिबल है? क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इसको करके दिखाया है? तो आपको मन में थोड़ा सा स्थिरता आएगा। फिर आप जो लक्ष्य को पाना चाहते हो उससे रिलेटेड वीडियोस देखो, सक्सेस जर्नी, जिसने उस तरीके का सिचुएशन में था और फिर भी उसको ओवरकम किया। तो आपको दूसरा ये आएगा। तीसरा है कि आप उसको लिखना चालू कीजिए। जब आप लिखेंगे ना, तो आपके मन में एकदम स्पष्ट क्लियर इमेज बनेगा। और अगर वहीं पे कोई डाउट है तो वहीं माने कोई उसमें छेड़छाड़ या चेंज करना है तो आप वहीं पे चेंज कर सकते हो, डर को ख़त्म भी कर सकते हो। तो लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लिखने से डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस इस्तेमाल हो रहा है। आपका हाथ इस्तेमाल हो रहा है, आपका क्या नाम है, आँख इस्तेमाल हो रहा है, आपका सोच इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से लिखना बहुत जरूरी है। तो लिखने से एक संदेह मिटेगा। और क्या चीज़ करना पड़ेगा कि आपको मान लीजिए आप कोई भी चीज़ पाना चाहते हो, वो बड़ा लक्ष्य है, ठीक है, उसमें फियर क्यों आ रहा है, इसका कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। क्यों आ रहा है? मैंने ऐसा फियर आना, देखिए फियर नेचुरल नहीं है, साहस नेचुरल है। जैसे बोलता है ना, हेल्थ खराब इज नॉर्मल, नहीं, स्वस्थ रहना इज नॉर्मल। ठीक है। तो वो आपके ऐसा फियर का थॉट्स क्यों आ रहा है, संदेह क्यों हो रहा है, किस वजह से? शायद आप पहले कभी फेल्योर रहे होंगे। तो अपने आप को आप एफर्मेशन बोल सकते हैं या फिर अपने आप को समझा सकते हैं, ठीक है मैंने उस समय पे फेलियर हुआ था क्योंकि मैं इस वजह से ऐसा ऐसा काम किया था, इस वजह से नहीं, लेकिन अभी मैं अपनी स्थिति को और बेटर कर चुका हूँ। अब मैं फेलियर होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और मैं अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में आ गया हूँ। अब मैं चेतन मन अवचेतन मन के बारे में समझ गया हूँ। अब मैं यूनिवर्स का नियम के बारे में जान गया हूँ। इसलिए सक्सेस रेशियो इस बार 100% होने का पूरा पूरा चांसेस है। ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा करके आप उसको वहाँ पे लेके जा सकते हो, क्योंकि आपके मन को उस जगह में पहला तो ठहराना जरूरी है। आप देखिए, एक मान लीजिए आप अपने गाड़ी को रेस में ये करना चाहते हैं, फर्स्ट करना चाहते हैं कि आप गाड़ी का रेस चल रहा है, उसमें आप अपने गाड़ी को चाहते हैं कि मैं मेरा गाड़ी फर्स्ट हो। तो सबसे पहले तो आपको गाड़ी को तो उस रेस में ले जाना पड़ेगा, ट्रैक में ले जाना पड़ेगा। तो उसके बाद ना फिर आप जर्नी शुरू कीजिएगा। तो मैनिफेस्टेशन का जर्नी डर और संदेह को हटाने के बाद शुरू होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100% पूरा ही
मिट सकता है, मिट भी सकता है, नहीं भी मिट सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा डर और बहुत ज़्यादा संदेह रहेगा तो फिर नहीं होगा, तो फिर डर और संदेह वाला वाइब्रेशन ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कैसे कैसे मिटाना है। मैंने वो थोड़ा थोड़ा करके आपको तरीका बता दिया। अपने आप को सेल्फ अफर्मेशन क्रिएट कीजिए, अपने आप को बिलीव कीजिए, नहीं मैं शक्तिशाली हूँ, मैं यूनिवर्स का संतान हूँ। देखिए दुनिया में जो भी कुछ कोई भी कुछ सक्सेस किया हो उसमें और आप में 1% का भी अंतर नहीं है, सब में सेम एनर्जी है। तो आप इस नाते से भी सोच सकते हैं कि सभी में सेम एनर्जी है, अगर वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। उस समय पे नहीं हुआ था क्योंकि उस समय पे मेरा माइंडसेट कुछ अलग था, गलत माइंडसेट था, इसलिए मैं गलत क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो आप अपने माइंडसेट के ऊपर भी काम कीजिए। आपको ये बिलीव क्यों आ रहा है, जैसे कि एक फियर आ रहा है, आप उसका 10 कारण लिखिए, क्या क्या कारण है इसका आने का, उस कारण के ऊपर फिर विचार कीजिए, उस कारण से अपोजिट एफर्मेशन आप सेट कीजिए। ठीक है, और एक बात, डर और संदेह के बारे में और एक बात बता रहे हैं कि छोड़ना चालू कीजिए। छोड़ना मतलब कि जैसे कि यूनिवर्स के हाथ में वो चीज़ देना कि मैं अपने अनुसार बेस्ट दूंगा, बाकी यूनिवर्स जो मेरे लिए करेगा वो ठीक करेगा, बाकी जो होगा हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसे करके आप माने अपने जो चीज़ आप पकड़े हुए हैं, जो लक्ष्य हैं, उसको आप छोड़ना भी, रिलीज करना भी जरूरी है। क्योंकि हर चीज़ को पकड़ के नहीं ये होना ही चाहिए, नहीं होगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ऐसे इस टाइप का संकल्प ये नहीं होता। ठीक है, आपका जो भी गोल है, आप गोल के ऊपर काम कीजिए, फियर को हटा के काम कीजिए। फिर एक संकल्प ये भी रखिए कि मैं यूनिवर्स को फुल्ली परमिशन देता हूँ कि मेरे जो संकल्प है उसमें अपना दखल देने के लिए मैं यूनिवर्स पे पूर्ण विश्वास रखता हूँ, क्योंकि यूनिवर्स मुझे वो देगा जो मुझे सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी इजी एक्चुअल में बताया जाएगा तो। क्योंकि मैनिफेस्ट हम लोग हर दिन हर रात जाने अनजाने में कर ही रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही ईजी, लेकिन इस जगह पे आप जैसा चाहते हो वैसा मैनिफेस्ट करना मोर डिफ़िकल्ट, और डिफ़िकल्ट इसी वजह से हो जाता है क्योंकि ये फियर और एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ से आप घिरे हुए रहते हो। इसीलिए मैनिफेस्टेशन के जर्नी से पहले आप स्वयं को हील करना बहुत ज़रूरी है। होपोनोपोनो से आप अपने आप को हील कर सकते हो। तो हील करने के बाद फिर जाकर आप जर्नी शुरू कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतना ही टाइम लगेगा। वो 1 सेकंड में भी जो चीज़ दिला सकता है वो 1 साल में भी दिला सकता है और 10 साल में भी दिला सकता है। उनके पास टाइम लिमिट कोई नहीं है। आप चाहे तो अभी संकल्प का अभी भी क्रिएट हो सकता है। संकल्प उतना पावरफुल होना चाहिए, बस इतना ही इसका अंतर है। तो आप इस अनुसार एफर्मेशन सेट कीजिए, और जिस अनुसार जो आप जिस तरीके से संकल्प करने से आपका मन अट्रैक्ट हो रहा है उसको देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए। किस तरीके से करेंगे, जैसे कि किसी को पिक्चर से ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता तो वो पिक्चर से कर सकते हैं। किसी को एफर्मेशन बोल के ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता तो ऐसे। किसी को म्यूजिक से भी हील होता है, साउंड हीलिंग, तो साउंड से भी आप कर सकते हैं। जिसको जो जिस तरीके से पसंद है उसी तरीके से आप ये नहीं कि आप अब देखिए जैसे विजन बोर्ड बनाते, किसी लोगों को विजन बोर्ड बहुत सही है, लेकिन किसी को विजन बोर्ड उतना भी मन को अट्रैक्ट नहीं करता। हो सकता है उसका मेंटली स्ट्रक्चर ऐसा बना है। तो आपको जिस तरीके से बोलने से बाद, जिस तरीके से सोचने से बाद, जिस तरीके से करने से आपका मन ज़्यादा उस लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो सकता है, आप उसी तरीके का करने का कोशिश कीजिए। डर और संदेह को मिटाइए, देखिएगा आपका जो भी गोल है और जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।